हेलो फ्रेंड्स। मैं एलिसगढ़ जे इलेक्ट्रिकल रेलवे डीएफसी से आई है। तो बहुत सारा मैसेज आ रहा है, क्वेरी आ रहा है कि ट्रेनिंग के बारे में वीडियो बनाने के लिए। बहुत सारे भाई परेशान हैं, जिनका ज्वाइनिंग हो गया है, जिनका नहीं भी हुआ है उनका ट्रेनिंग होना है। ज्वाइनिंग के बाद जस्ट आपको ट्रेनिंग होगा। तो इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा क्वेरी आ रहा है कि ट्रेनिंग में क्या होता है, सैलरी मिलता है कि नहीं होता है, कितना दिन का आपका ट्रेनिंग होगा। तो ये सारा चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे ट्रेनिंग के बारे में। आपका दो पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव। तो इसमें सभी पोस्ट के हम बारे में आपको बताएंगे कि ट्रेनिंग आपका जो इंडक्शन ट्रेनिंग है वो कब होगा, किस डेट का होगा। जो ऑफिशियल डाटा है आपको बताएंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपका एक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग है जो एचएचआई नोएडा में है, सभी का वो ट्रेनिंग होगा, 5 दिन का होगा। 1 वीक का होता है जिसमें सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो आपका 1 वीक होता है, लेकिन 5 दिन का ट्रेनिंग आपका होगा एचएचआई नोएडा में, जो कि सभी का होगा। इंडक्शन ट्रेनिंग वो है, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग है। बाकी इंडक्शन ट्रेनिंग आपको रेलवे के इंस्टीट्यूट में भेजा जाएगा, तो वहाँ पे होगा। तो सबसे पहले जो ट्रेनिंग होता है जूनियर एग्जीक्यूटिव का, वो लगभग 49 दिन का होता है। आपका एचएचआई नोएडा में जो होगा उसको छोड़ करके, मतलब पूरा अगर काउंट करेंगे तो लगभग 2 मंथ का ट्रेनिंग हो जाएगा आपका। और जो एग्जीक्यूटिव का ट्रेनिंग होता है वो लगभग 3 मंथ का ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव का होता है। तो 3 मंथ और जूनियर एक्टिव का 2 मंथ का लगभग ट्रेनिंग होता है, कोई भी सभी पोस्ट में इस टाइप से होता है। तो अभी आपका जो एचएचआई नोएडा में ट्रेनिंग होगा, ज्वाइन करने के जस्ट बाद आपका ट्रेनिंग नोएडा में होगा। तो उसके बाद आपका एचएचआई नोएडा जो कि डीएफएसएल का खुद का इंस्टीट्यूट है ट्रेनिंग का, वहाँ पे होगा। उसके बाद आपको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा आपको रेलवे के इंस्टीट्यूट में। तो बहुत सारा मैसेज ये आ रहा है कि जो ट्रेनिंग के बीच में गैप है उसमें हम घर आ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। तो घर आपको तो आना नहीं है, क्योंकि आप जब ज्वाइन कर लेंगे तो आपका पेमेंट चालू हो जाता है ज्वाइनिंग के दिन से। तो वो आपको हेड क्वार्टर छोड़ना नहीं है। आप बिना परमिशन के घर नहीं आ सकते हैं, कहीं भी नहीं जा सकते हैं। आप अगर इंस्टीट्यूट में जाना है तो पहले भी आप वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आपका जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे 1-2 दिन पहले भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वहाँ पे सिर्फ खाने का पैसा देना पड़ेगा। बाकी हॉस्टल फैसिलिटी ये सब रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको खाने का पैसा लिया जाएगा खाली। बाकी आप पहले भी रिपोर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर रूम लेकर आप रह रहे हैं, तो जैसे आपका पोस्टिंग पहले हेडक्वार्टर में आप गए ज्वाइनिंग के टाइम में ज्वाइनिंग लेने, तो वहाँ पे अगर आप रूम लेकर रह रहे हैं तो कोई भी आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि आप हेड क्वार्टर में रह रहे होते हैं, हेड क्वार्टर से। तो आपको जब तक पोस्टिंग नहीं मिलेगा, पोस्टिंग मिलेगा उसके बाद अगर दूर रहते हैं तब आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, जो डीए वगैरह मिलता है। लेकिन जब तक आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगा, तो आप अगर कहीं भी रहेंगे तो आपका उसका एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा। ओनली ट्रेनिंग में अगर जाएंगे तब आपका ट्रेनिंग का पैसा मिलेगा, क्योंकि आप पोस्टिंग लोकेशन से दूर रह रहे होते हैं, हेडक्वार्टर से दूर होते हैं, तो इसीलिए ट्रेनिंग में आपका पैसा मिलेगा। जैसे एचएचआई नोएडा में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको हॉस्टल फैसिलिटी है, फिर आपका खाना का पैसा ये सब नहीं देना होगा। तो आपको वहाँ पे जो डीए मिलेगा वो 30% मिलेगा। 500 का अगर जूनियर एक्टिव है तो 500 का 30% मिलेगा एक दिन का। और अगर आप एग्जीक्यूटिव है तो 800 का 30% मिलेगा आपको एक दिन का, जो कि आपको पोस्टिंग मिलने के बाद आपको वो क्लेम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। जो डीएफएसएल का खुद का इंस्टीट्यूट है उसमें ऐसा आपको 30% डीए मिलेगा। बाकी जो आप रेलवे के इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करने जाएंगे तो वहाँ पे हॉस्टल का कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन आपको जो खाना का चार्ज लगेगा वहाँ पे जैसे खाना का चार्ज जितना होगा वो आपका ऐसे तो ईरीन में अगर आपका ट्रेनिंग हो रहा है तो वहाँ पे 375 रुपये लगता है। बाकी और जगह का उतना हमें नॉलेज नहीं है। तो बाकी आपको 500 रुपये एक दिन का डीए मिलेगा। अगर एग्जीक्यूटिव है तो 800 रुपये का डीए मिलेगा। और जो वहाँ पे खाना का पैसा है वो आपसे लिया जाएगा रोज़ का। बाकी जो डीए है वो आपको पोस्टिंग मिलने के बाद क्लेम करना पड़ेगा। तो ये है। बाकी अगर आप कहीं भी खुद से अगर रूम लेकर रह रहे हैं, जैसे ट्रेनिंग पीरियड में अगर रह रहे हैं खुद से रूम लेकर, अगर आपको हॉस्टल नहीं मिला है तो आप वहाँ पे उसका भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर हॉस्टल मिला हुआ है तो आप दूर अगर रहते हैं तो उसका क्लेम आप नहीं कर सकते हैं। तो वो जैसे पोस्टिंग मिलने के बाद ही अगर दूर जाते हैं तब जाके आपको कोई भी डीए का क्लेम कर सकते हैं। तो बिल्कुल जब पोस्टिंग मिलेगा उसके बाद डीए का क्लेम हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे सभी इंस्टीट्यूट में लगभग हॉस्टल मिल ही जाता है। तो आइए बता देते हैं आपको कि इसमें पहले तो ये भी है कि जो ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी मिलता है कि नहीं, ये भी बहुत सारा क्वेरी जाता है। तो बिल्कुल ट्रेनिंग पीरियड में आपका पूरा सैलरी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एचआरए नहीं मिलेगा, आपको मोबाइल का अलाउंस मिलेगा, जो भी 35% बास्केट अलाउंस है वो भी मिलेगा। सारा चीज़ आपको दिया जाएगा। वनली आपका एचआरए नहीं मिलेगा, बाकी सारा पेमेंट आपको डीएफएसएल में जो भी मिलता है वो सब मिलेगा आपको। जितना भी पर्क्स है, ये सारा चीज़, मोबाइल का अलाउंस, ये सब चीज़ मिलेगा। वनली आपको हाउस रेंट अलाउंस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप पोस्टिंग मिलेगा उसके बाद आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, उसके पहले हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ नहीं मिलेगा। बाकी सारा जो भी मिलता है वो सब आपको सैलरी बिल्कुल मिलेगा, मंथली सैलरी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सैलरी में।
तो वो होगा। बाकी ट्रेनिंग तो बता ही दी है कितना दिन का होगा, और ट्रेनिंग कब होगा, जैसे कौन कौन सा डेट का होगा, कहाँ होगा, ये आपको बता देते हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव एचआर है, एग्जीक्यूटिव एचआर ये सबका ज्वाइनिंग पहले हो चुका है, तो इनका ट्रेनिंग अभी चल रहा होगा, क्योंकि इसमें ऑफिशियल डाटा में नहीं दिया गया है कि इनका ट्रेनिंग कब होगा। सीधे लिखा गया है एग्जीक्यूटिव एचआर में, और आईटी फाइनेंस है तो इनका लिखा गया है कि एग्जीक्यूटिव एचआर इनका जो एचआर डिपार्टमेंट है वो इनका ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, और आईटी डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये तीनों में ऐसा लिखा गया है कि जो इनका डिपार्टमेंट है वो ऑर्गेनाइज करेंगे। तो हो सकता है कि एचआर का ये सब का ट्रेनिंग चल रहा होगा, और बाकी जो और अदर डिपार्टमेंट है उनका ट्रेनिंग भी ऐसे ही चल रहा होगा, या आगे जो भी होने वाला होगा वो होगा। लेकिन एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का जो ट्रेनिंग होगा वो 20 मई से होगा, और जो एचएचआई नोएडा में है वो तो आपको पता ही होगा कि जब ज्वाइन करेंगे तो उसके जस्ट बाद आपको ट्रेनिंग होगा, और 2-3 दिन गैप उसमें दिया गया है, तो आप कहीं भी रूम लेकर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप पहले भी जा करके थोड़ा रिपोर्ट कर सकते हैं एचएचआई नोएडा में, या कहीं भी और अदर जगह इंस्टीट्यूट है ट्रेनिंग का, तो वहाँ पे जाकर आप रिपोर्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको दिया गया है। तो यहाँ पे 5 से 20 मई से आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा इरिन में, जो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल पोस्ट है। उसी तरह से एग्जीक्यूटिव सिविल पोस्ट है, इनका जो ट्रेनिंग होगा वो 22 अप्रैल से चालू है, जो ईडी सेन में पुणे में होता है, सिविल इंजीनियरिंग जो है वहाँ पे, तो ईडी सेन में होता है जो पुणे में है, और 22 तारीख से इनका स्टार्ट है ट्रेनिंग। और जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का 20 मई से आपका ट्रेनिंग होगा, इरिन में होगा, नासिक में। और फिर यहाँ पे जूनियर एक्टिव जो एसएनटी है, यहाँ पे इनका जो ट्रेनिंग होगा वो होगा 20 मई से इनका भी ट्रेनिंग होगा, एसटीटीसी जो गाजियाबाद में है वहाँ पे ट्रेनिंग होगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का जो ट्रेनिंग है वो होगा एक कैरिज वैगन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो गाजियाबाद में, वहाँ पे होगा। तो लगभग सभी पोस्ट का हम बता दिए हैं आपको, ट्रेनिंग कब से चालू होगा। इसके बीच में जो भी गैप है वो गैप में आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा, और हो सकता है तो आप पहले भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के रिपोर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ खाना का पैसा आपको लगेगा, और कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये सब था इस वीडियो में। बहुत सारा क्वेरी जा रहा था इसके बारे में कि हम कहाँ रहेंगे, बीच में घर आ सकते हैं, तो घर तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते बिना परमिशन के आप। और ट्रेनिंग पीरियड में ये भी बहुत सारा मैसेज आता है कि ट्रेनिंग पीरियड में हम छुट्टी ले सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल छुट्टी ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है तो आपको सीएल मिल जाएगा, वहाँ से सीएल इमरजेंसी में ले सकते हैं, और छुट्टी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये रेलवे का बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिसमें आप डीएफसीएल का ट्रेनिंग होता है, तो बहुत ही अच्छा फैसिलिटी रहता है, बहुत ही अच्छा वहाँ का अच्छा इन्वायरमेंट रहता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम आपको मतलब मज़ा आ जाएगा ट्रेनिंग करके, और एक बार कॉलेज लाइफ का ज़रूर याद आ जाएगा। तो इतना अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो भी रेलवे का वहाँ पे ट्रेनिंग देता है डीएफएसएल, तो बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो अच्छे से जाकर आप ट्रेनिंग करिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको, अच्छा लगने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।